नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आज आपकी 28 फरवरी को हुआ है। तो 28 फरवरी की प्रथम शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट ये कंडक्ट हुई थी आपकी 12:30 से लेकर 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी। इसमें जीके, साइंस और सोशल साइंस के टोटल जो 75 सवाल पूछे गए थे, इनमें से लगभग 40 के आसपास सवाल मिल चुके हैं। जो भी रियल और ऑथेंटिक सवाल है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो भले डिले हो जाए, जब तक रियल सवाल नहीं मिलते वीडियो नहीं आता है। अभी लगभग 10 से 11 बजे के बीच में ये वीडियो आ जाएगा। उसके बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड शिफ्ट का वीडियो है कल आपको मॉर्निंग में मिलने वाला है। सवाल ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा वीडियो डिले हो जाता है और रियल सवाल मिलने में भी टाइम लग जाता है। बाकी इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। वहाँ पर जैसे एग्जाम खत्म होता है सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। तो आज के द्वितीय पारी में पूछे गए ये सभी साइंस और जीके के सवाल कवर करें उससे पहले लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कुछ घंटों के लिए डील है। 26 से 28 फेब जो इसका समय है, इसमें आपको 12 के बजाय 18 मंथ की टेस्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो सारे एग्जाम्स की। एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, अभी इस ऑफर के तहत आपको वैलिडिटी 18 मंथ मिल रही है, यानी 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रही है। साथ ही साथ एक लक्की विनर को जो इन 3 दिन में टेस्ट बुक पास बाई करता है, किसी एक लक्की विनर को महिंद्रा थार जैसी कार जीतने का भी अवसर है। और यहाँ पर यदि आप TTG के ये कूपन कोड यूज़ करेंगे ना तो मैक्सिमम 40 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। इससे आप टेस्ट सीरीज डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका मॉक टेस्ट लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस से ही बढ़ता है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने में आप सक्षम रहेंगे। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए ये सभी सवाल कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल, अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी है, ये आपको पूछा, साइंस का सवाल है। अमोनियम क्लोराइड है वो एक अम्लीय प्रकृति का है। वो भी कैसा है? वीकली है, यानी दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl किससे बनता है? तो ये दोस्तों रिएक्शन रहती हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक जो बेस है, यानी जो दुर्बल क्षार है NH4OH, जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे तो एक छोटा सा यानी वीकली एसिड, यहाँ पर दुर्बल एसिड है वो बनने वाला है, जो कि अमोनियम क्लोराइड है, जिसकी pH वैल्यू लगभग 6 के आसपास है। तो ये एक दुर्बल एसिड है। 2021 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसकी विजेता टीम, तो विजेता टीम प्रथम टाइटल है ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में। रनर अप उप विजेता टीम रही है न्यूजीलैंड। और इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं डेविड वार्नर। सबसे ज़्यादा रन हालांकि बाबर आजम की थे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट थे यहाँ पर हसरंगा के, 16 विकेट लिए थे इस सीरीज में। अगला सवाल, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? करंट अफेयर्स के सवाल आपके ज़्यादातर हैं वो यहाँ पर जून से लेकर दिसंबर 2021 के पूछे जा रहे हैं, यानी लास्ट 6 मंथ के 2021 के करंट अफेयर्स जो रहते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 है, ये दोस्तों PR श्रीजेश को दिया गया है। किन्हें? PR श्रीजेश को। और इनसे पहले वैसे आपको बताऊं कि ये जो अवार्ड रहता है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, उनका नाम है रानी रामपाल, जो हॉकी की कप्तान है महिला हॉकी टीम की। और इनके बाद 2021 में ये PR श्रीजेश को दिया गया है। और इनसे मिलता जुलता जैसे कि आपको पूछ लिया, BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? एमा रादुकाने। एमा रादुकाने कौन है? US ओपन जो वुमेन सिंगल का खिताब एमा रादुकाने ने जीता है टेनिस का, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको मिला है BBC का जो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2021 का WTA न्यू कमर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी एमा रादुकाने को दिया गया। एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये पूछा गया है कि WTA न्यू कमर्स ऑफ द ईयर है, और कुछ ने बताया कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। सारे कंसेप्ट यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध की बात करें, नर्मदा नदी पर बना हुआ 138 मीटर ऊंचा, नींव सहित वैसे 163 मीटर इसकी हाइट है। अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट डैम है जैसे कोयना बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, ये जरूर याद रखना आने वाले शिफ्ट के लिए। तो एक बार आप संक्षिप्त में देख लीजिएगा ब्रीफली। कोयना बांध है, कोयना नदी महाराष्ट्र में। गांधी सागर है, प्रीवियस एग्जाम पूछा हुआ है, MP में है और चंबल नदी पर। बगलिहार डैम चिनाब नदी में है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में।
भाखड़ा नागल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल है, सतलुज रिवर पर है। मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी केरल। मैथन बांध झारखंड में, बरकार नदी याद रखिएगा। निम्मो बाजमो बांध है, सिंधु नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीशैलम डैम है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। चोट्टक डैम सुरु नदी जम्मू कश्मीर। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। जो रणजीत सागर बांध जिसे आप थीन डैम बोलते हो, ये रावी नदी पर है और पंजाब राज्य में है। अलमाटी डैम की बात करें, ये भी कृष्णा नदी पर है, जो श्रीशैलम था, लेकिन अलमाटी है कर्नाटक में और श्रीशैलम आंध्रा में था। महाराणा प्रताप जिसे पोंग बांध बोलते हैं, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, महाराणा प्रताप सागर। पोचमपाड डैम है गोदावरी नदी तेलंगाना में। मैटूर कावेरी तमिलनाडु। उकाई है ताप्ती नदी गुजरात में। कृष्णराज सागर कावेरी नदी कर्नाटक में। नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में, इनकी बॉर्डर पर। पंचेत डैम दामोदर नदी झारखंड। हीराकुंड महानदी ओडिशा में। तो सभी डैम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले स्टेप के लिए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा है, नमचा बरवा पर्वत कहाँ पर है? तो नमचा बरवा पर्वत वैसे ये चाइना में है, तिब्बत चाइना में है। और ये दोस्तों जो नमसा बरवा माउंटेन है, इसकी हाइट है 7,782 मीटर है। यरलुंग सांगपो जो नदी है आगे चलकर जो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, इस पहाड़ तक तो पूर्व की ओर ये चलती है, ठीक है, नमसा बरवा के पूर्व की ओर, लेकिन फिर इसके इर्द गिर्द मुड़कर दक्षिण का रुख करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की तरफ निकल जाती है इस पर्वत से होते हुए। संदीप सोमना से पहले फिक्की के अध्यक्ष कौन थे? तो फिक्की के चेयरमैन से फर्स्ट सेट में भी सवाल पूछा गया था, यहाँ पर सेकंड सेट में भी पूछ लिया है। फर्स्ट सेट में लेटेस्ट जो वर्तमान फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता है। अब संजीव मेहता से पहले थे उदय शंकर, उदय शंकर से पहले थे संगीता रेड्डी, संगीता रेड्डी है, इनसे पहले जो चेयरमैन रहे हैं वो थे संदीप सोमने, और संदीप सोमने रशेद शाह इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनसे पहले हैं रहे हैं ये 18-19 में रहे, तो ये 17-18 में रहे हैं। और उदय शंकर वर्तमान में याद रखिएगा संजीव मेहता है, ये उदय शंकर इनसे पहले रहे हैं। और वर्तमान में संजीव मेहता से पहले यदि आपको पूछा है तो ये उदय शंकर हो जाएगा। उदय शंकर की नियुक्ति दिसंबर 2021 में हुई है। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई है। उस समय या फिर बोले तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों दिनसो एम पेटिट थे, जो 1927 में स्थापित फिक्की के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और एक दोस्तों आपको नाबार्ड का भी याद रखना है, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। स्थापना 1982 में है। वर्तमान में अध्यक्ष GR चिंताला, तो इनके अध्यक्ष पर भी एक थोड़ी नज़र डाल देना। अप्रैल 2021 में किसे BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख अप्रैल 2021 में शबीर हुसैन शेखादाम खंडवावाला को नियुक्त किया गया है। सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ है? वर्तमान में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 8 नेशनल पार्टीज हैं। इनमें से सबसे पहले जो गठित या फिर स्थापित है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अन्य पार्टियों की बात करूं तो सभी 8 में जो लेटेस्ट पार्टी है, सबसे नवगठित पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, सबसे न्यूएस्ट है। 2013 में ये गठित है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना की गई है, 6 अप्रैल 1980 को। अन्य पार्टी में आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में। बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सभी 8 पार्टियां। तो एग्जाम में सवाल आता कौन सी है कौन सी नहीं है, और कोई भी पार्टी राष्ट्र पार्टी कब बनती है, इनसे संबंधित नियम से भी सवाल पूछा हुआ है NTPC में। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? खिलाफत कमेटी का गठन है मार्च 1919 में। विकल्प में अप्रैल 1919 में दे रखा था, इस टाइप से मंथ दे रखे थे कंफ्यूज करने के लिए। तो मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, और यहीं से खिलाफत आंदोलन की एक तरीके से शुरुआत हुई है। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने की थी। मार्च 1919 से ये चला था। तुर्की में खलीफा पद है उसको पुनः स्थापित करने के लिए 1924 तक। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है एट्रिया डेविस से पहले उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कौन थे? तो एट्रिया डेविस से पहले जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD रहे हैं वो नितिन चुग है। इनका नाम है नितिन चुग। वैसे उनसे जस्ट पहले, एट्रिया डेविस से जस्ट पहले तो थे केरल जो फर्टाडो थे, लेकिन वो अंतरिम थे और उनसे इन्होंने इस्तीफा दिया, तब एज ए इनको अंतरिम बनाया गया है केरल जो फर्टाडो है। बाकी इनसे पहले नितिन
चौक थे। और जो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके संस्थापक समित घोष हैं, स्थापना इसकी 2004 में हुई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना कब और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FAO की स्थापना याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 को ही है। कब? 1945 को, जो एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। कहाँ पर? रोम लेजियो इटली में है, 1945 में स्थापित है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, तेंदुलकर समिति के हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का क्या मानक है? तो तेंदुलकर समिति है, इनके अकॉर्डिंग जो एज ए पुअर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है, BPL को, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को यहाँ पर 1000 रुपये, जो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 रुपये उनसे कम उनकी आय रहती है, और ग्रामीण परिवार के लिए 816 रुपये निर्धारित हैं, तो वो एज ए गरीब परिवार से कहलाएंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले होंगे। और इस समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी लगभग 22% लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण से संबंधित या फिर गरीबी मापने के आधार के लिए अब तक जितनी भी समितियों का गठन हुआ है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत बार आता है लकड़ावाला समिति किससे संबंधित, जो इन सबसे पहले गठित हुई थी, तो ये सभी गरीबी मापने से संबंधित समितियां थी। VM दांडेकर, N रथ हैं, अलग समिति है। तेंदुलकर 2009 में हुई है। रंगराजन 2014 में है। लकड़ावाला है 1993 में हुई है। 1971 में VM दांडेकर और N रथ हैं, अलग हैं, ये 1979 में हुई है। और इनमें से जो लकड़ावाला समिति है ना, इन्होंने कैलोरी अंतर्गत जो कैलोरी वाली विधि है वो सबसे पहले लकड़ावाला समिति ने ये तय किया है। जैसे गांव में जो 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम यदि किसी को भोजन प्राप्त होता है तो वो एज ए गरीब माना जाएगा। कैलोरी के आधार पर डिफाइन किया है सबसे पहले। और बाकी जो सबसे पहले अनुमान लगाया है गरीबी रेखा का, वो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किन की पुस्तक है? पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया है दादा भाई नौरोजी। उनका अनुमान था 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जिनकी आय है वो गरीब है। मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो MP की चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा मध्य प्रदेश की किन 3 जगहों पर 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने की नींव है वो नवंबर 2021 में रखी गई है? तो 3 जगह हैं, शाहजहाँपुर, आगरा और नीमुच है। यहाँ पर 5250 करोड़ की लागत से ये 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट हैं स्थापित होने वाले हैं। भारत के प्रथम खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन प्रथम शिफ्ट में पूछा, ये है कहाँ पर? जो तमिलनाडु में, ये तंजावुर में है। इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, लक्ष्मण टेम्पल जो खजुराहो में है, ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर एक किस भगवान को समर्पित मंदिर है? लक्ष्मण टेम्पल दोस्तों डेडिकेटेड है जो विष्णु भगवान है इनको समर्पित है, और यशोवर्मन के द्वारा ये निर्मित है लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, जो छतरपुर में मंदिर है। बाकी जो अन्य खजुराहो के काफ़ी मंदिर हैं भगवान शिव को समर्पित है। बहलोल किस वंश? तो बहलोल लोधी हो जाएंगे। बहलोल लोधी है, लोधी डायनेस्टी के आप कह सकते हो संस्थापक हैं, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोधी डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन रहे हैं? इब्राहिम लोधी था। लास्ट रूरल जो लोधी सुल्तान है वो था दिल्ली का। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 2011 की जनगणना में किस राज्य का बाल जनसंख्या सबसे कम है? बाल जनसंख्या की बात हो रही है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। सबसे कम यहाँ पर बात करूँ तो सिक्किम की है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की जो भी जनसंख्या है। बाकी बाल लिंगानुपात यदि आपको पूछा होता कमेंट करना, बाल जनसंख्या थी या फिर लिंगानुपात था। यदि यहाँ पर आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो है, कितना है? ये है 972। और हरियाणा का सबसे कम बाल लिंगानुपात है 834। और भारत का कितना है ओवरऑल? 2011 में 919 है बाल लिंगानुपात। इससे पहले 2001 में 927 था ये चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से ऐड किए गए हैं? तो आप कहेंगे 3 शब्द ऐड हैं, समाजवाद, अखंडता, और यहाँ पर ऐड किया गया है वो धर्मनिरपेक्ष किया गया है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष किया गया है, या फिर इसे आप पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हो। ये पहली बार और अब तक एक बार ही प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। इंदिरा गांधी के शासन
में जो आपातकाल के वक्त ये हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। कौन सा मिश्रण का उदाहरण नहीं है? मिश्रण का उदाहरण में आप बताना जिनका सेकंड सेट में था। क्या यहाँ पर विकल्प दे रखे थे? एक स्टूडेंट ने बताया आइस और वाटर का, जल का। क्या बर्फ और जल मिश्रण नहीं है? बिल्कुल मिश्रण तो है, एक ठोस है एक लिक्विड है, तो ये आपके हो जाएंगे असमांगी मिश्रण। अगला सवाल, मनरेगा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अब ऑप्शन पर आधारित ये भी कथन से काफी सवाल पूछे गए हैं। मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, और ये स्कीम वैसे 2005 वाला ये एक्ट है और लागू हुआ है वो 2006 में। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ है, नाम नरेगा रखा गया था, और 2 फरवरी 2006 को कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ है। शुरू में इसमें 200 अत्यंत पिछड़े जिले हैं वो प्रारंभ किया गया था वहाँ पर, और फिर इसमें जो पूरे भारत भर में ये नरेगा है 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू। याद रखिएगा ये डेट, 1 अप्रैल 2008 को भारत भर में। शुरुआत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और 200 अत्यंत पिछड़े जिले हैं वहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी, और फिर 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत भर में लागू। 2 अक्टूबर 2009 को इसके आगे क्या नाम ऐड हुआ? महात्मा गांधी नाम जोड़ा गया। शुगर है जैसे ग्लूकोज हो गया, ये जो कार्बोहाइड्रेट शुगर है इसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? अब शुगर की बात करूं, जैसे आप बात करेंगे फ्रक्टोज की या फिर ग्लूकोज की, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। या फिर बात करूं सुक्रोज की, C12H22O11 हो जाएगा। इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कौन सा एलिमेंट नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, जो विकल्प में दे रखा था। महात्मा गांधी ने 1919 में कौन सा आंदोलन किया था? महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन या फिर सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। 1919 में उन्होंने सपोर्ट किया था खिलाफत आंदोलन को, अली बंधुओं का। और इसके बाद 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन जैसे बोलते हो, और सविनय अवज्ञा वाला था 1930 में। भारत छोड़ो क्विट इंडिया था 1942 में। ये सभी महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलन हैं। विच नेशनल हाईवे इज नॉन एज शेरशाह सूरी मार्ग? जो ओल्ड वाला नेशनल हाईवे फर्स्ट था, पुराना जो नेशनल हाईवे फर्स्ट, अभी नेशनल हाईवे फर्स्ट तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो गुजरता है। बाकी पुराना जो नेशनल हाईवे फर्स्ट था वो उसको कहा जाता था एज ए जो ये शेरशाह सूरी मार्ग है, क्योंकि कहीं न कहीं जो पुराना शेरशाह सूरी मार्ग का एक रूट यहाँ पर भी हो रहा था। तो किस प्रकार इसको कहा जाता था? पहले वैसे जीटी रोड था जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, तो जीटी रोड का ही ये एक हिस्सा था नेशनल हाईवे 1 का, जो दिल्ली को अटारी से जोड़ता था। अभी जो ये नया वाला नेशनल हाईवे 1 है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। तो ऑल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, ये उत्तर भारत में जो राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली है और पंजाब की अटारी को आपस में कनेक्ट करता था, और शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए जो जीटी रोड है उसका एक हिस्सा ये कह सकते हो कनेक्ट हो रहा है। जो जीटी रोड है वो लाहौर को बंगाल से जोड़ता था कोलकाता से, तो नया NH1 हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैक्सिको इंडिपेंडेंस और रेवोल्यूशन। ये भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, मैक्सिको क्रांति से था या फिर मैक्सिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से था, कमेंट करके बताना। तो मैक्सिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1810 से 1821 तक चला था, जो स्पेन से आज़ाद हुआ था मैक्सिको। और मैक्सिको जो रिवॉल्यूशन क्रांति है वो 1910 से 1920 वाली है। और बाकी एक स्टूडेंट बताए कि कोसोवो की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो कोसोवो से अलग सवाल था या फिर ये मैक्सिको का एक ही जिसमें किसी लीडर का नाम पूछा है, वो आप सही थोड़ा कमेंट कर देना। देखिए कोसोवो है ये अस्पष्ट है अभी भी, क्योंकि काफ़ी देश इनको देश मानते हैं। जो 193 देश है यूएन के, इनमें से 97 इसको एज ए देश कंसिडर करते हैं। कोसोवो की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अवनी क्लिनको और बहारी फजीलू इनका नाम है। 1993 से 2011 तक ये कोसोवो की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है। कोसोवो की जो लार्जेस्ट सिटी या फिर राजधानी है उसका नाम है प्रिस्टिना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर भारत की 22 भाषाओं को सीखने समझने हेतु कौन सा ऐप है? वो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है दोस्तों यहाँ पर भाषा संगम। भाषा संगम ऐप को डॉक्टर सुभाष सरकार जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। भाषा संगम इसका नाम है। कॉपर धातु की सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ रिएक्शन करने पर क्या देखा जाता है? कॉपर आप धातु की यदि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे तो प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, कॉपर नाइट्रेट से ऐड हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाएगी नाइट्रेट से। जब आप रिएक्शन करते हो कॉपर की तांबे के तार को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय घोल में छोड़ देते तो तार के साथ चांदी के अवक्षेप है वो जमा हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर पूछा गया है आपको जुजेप्पे गारिबाल्डी हैं, इससे संबंधित आपको सही कथन बताना था। तो ये जो जुजेप्पे गारिबाल्डी हैं, विकल्प में स्टूडेंट ने बताया कि इनके द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई है, तो ये तो गलत है, आपको सही कथन बताना था। यंग इटली मोमेंट है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो स्थापना की गई है जुजेप्पो मैजिनी के द्वारा 1831 में। उस पर देशद्रोह का मामला लगाया या फिर नहीं लगा, ये तो देशभगत थे, देशद्रोह नहीं, तो देशभगत थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए, एक करने की लड़ाई में मुख्य रणनीतिकार थे। तो इटली को विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे बचाने के लिए भी इनका अहम योगदान रहा है। कौन सा उत्तर भारत का नृत्य नहीं है, विकल्प देखिएगा, यहाँ पर गरबा है, गुजरात का है तो पश्चिम में आ जाता है। रऊफ जम्मू कश्मीर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भांगड़ा है वो पंजाब का है जो कि उत्तर भारत के हैं। अगला सवाल जो यहाँ पर आपको पूछा है, एस्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट एंड मंथ ऑफ 1789 है। तो ये सवाल है एस्टेट जनरल के बारे में पूछा गया है। तो 5 मई 1789 ये डेट है, मई 5 मई 1789 को वर्साय में एस्टेट जनरल के उद्घाटन ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी, शुरुआत को चिन्हित किया है वो एस्टेट जनरल के उद्घाटन ने। 3 यहाँ पर एस्टेट, जैसे फर्स्ट एस्टेट को इन्होंने ये नाम दिया है, कलर्जी है, फिर नोबिलिटी है, कॉमनर्स हैं, ये थर्ड एस्टेट है। तो ये 5 मई 1789। अगला सवाल यहाँ पर डिप्कोवान किट से संबंधित है, ठीक है, आप कमेंट करके बताना डिप्कोवान किट से था या फिर जो फर्स्ट शिफ्ट में जायकोव डी से सवाल पूछा गया था, उसकी इफिशिएंसी रेट पूछी गई थी जो 66.6% थी। तो ये डिप्कोवेन अलग है, किट है, जायकोव डी है जो बच्चों वाली वैक्सीन है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये भारत की या फिर विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन आप कह सकते हो, और कैडिला जाइडिस के द्वारा जो उसको विकसित किया गया है। बाकी डिप्कोवन किट की बात करें तो ये डिटेक्ट करती हैं एंटीबॉडी को, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने ये सिरो निगरानी के लिए एक एंटीबॉडी डिटेक्शन, आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है कोविड के विरुद्ध या फिर नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये डिप्कोवन की आपको विकसित की गई है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, पौधे की शीर्षस्थ विभज्युतक में क्या मौजूद रहता है, एग्जैक्ट क्या सवाल था, कमेंट करके बताना। एपेक्स मेरिस्टेम के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें क्या मौजूद रहता है, क्या ऑप्शन थे। दल बदल अधिनियम कब लागू हुआ है, तो ये दोस्तों 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है कब, 1985 में, तो उसमें ये संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कौन सा है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर जो उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला टावर है ये नोएडा में हुआ है। अब देखिए इनसे मिलता जुलता याद रखिएगा करंट अफेयर्स का फैक्ट है, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है, ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से संबंधित सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट करके बताना। पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, इसकी लंबाई है 340 किलोमीटर, 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे है। ये आपस में जो कनेक्ट करता है लखनऊ जिले में गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव है, इसको गाजीपुर जिले में NH 31 पर हैदरिया गांव से ये कनेक्ट कर देता है। इसका उद्घाटन है यानी जनता के लिए खोला गया है 16 नवंबर 2021 को। निर्माण कार्य है UPEIDA के द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था। एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये सभी विकल्प पर आधारित सवाल किस टाइप से, और कुछ अस्पष्ट सवाल मेरे हैं, सही यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर, मेंडल द्वारा मटर पर जो प्रयोग हुआ है उसमें कुछ रेशियो से पूछा है, 9:3:3:1 वाला, ये तो नहीं होगा, कुछ अलग किस टाइप से था वो भी बताना। सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है, दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पर रखा गया था, क्या सवाल में दे रखा था बताना। बाकी जो प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया उसके आधार पर, जैसे ये कॉनकेव मिरर है या फिर अवतल दर्पण है, इस पर यदि आप ऑब्जेक्ट रखते हो अनंत पर, ठीक है, अनंत पर रखते हो, उस केस में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु पर, और ये सभी कॉनकेव में वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा, इसके आकार कैसा है डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। सी से परे वक्रता केंद्र वाला पूछा था प्रथम पारी में, तो वक्रता केंद्र वाला सी का तो सी पर ही बनता है और वो भी बराबर बनता है आकार में। ये सी से परे रखते हो पीछे रखते हो तो उस केस में वो छोटा बनेगा, ठीक है, और बनेगा कहाँ पर, एफ और सी के मध्य। यदि आपने एफ और सी के मध्य रख दिया
फिर ये बनेगा सी सेपरेट, ठीक है, उल्टा जस्ट उल्टा होता है, एफ और सी के मध्य बड़ा बनेगा। एफ पर रख दिया फोकस पर तो अनंत पर ही बनने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर पोल है, ध्रुव है, और पी और एफ के मध्य बना तो ये एक अलग स्थिति है। इसमें आभासी और सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, जो विवर्धित होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण में भी इनकी क्या स्थिति है वो देख लेना। और बाकी मिलते हैं थर्ड सेट के वीडियो के साथ। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी भी अवसर है, जिसमें 12 के बजाय 18 मंथ का ये ऑफर ले सकते हो। आज लास्ट डेट है, 12 बजे से पहले जरूर इसको ग्रैब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हो। इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।